अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय टुडेज रेसिपी इज़ एवरीवन्स फेवरेट। यस, इट इज़ चिकन पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा is a delicious Indian recipe and make a killer topping for the pizza. The exotic taste of the spices and the chicken pairs beautifully with the cheesy pizza, and it is scrumptious and we can't stop eating it. Generally, tikka masala is a cream and tomato-based sauce made with plenty of spices to describe the flavor. Yes, it is earthy, warm, and a little spicy. So let's have a look. इसके ingredients क्या क्या है? The ingredient list is a bit long and it does take some time to make this. But trust me, you won't find this kind of pizza anywhere else. चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा। मैदे को फ्लफ़ी और फोमी बनाने के लिए हम यहाँ पे ईस्ट यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है और नाउ आई एम पुटिंग 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट I'm going to add 2 tablespoon of yeast. So इसको अच्छे से मिक्स करके just set aside for 5 to 10 minutes or until foamy. मैंने यहाँ पे इसे एयर टाइट कर दिया है ताकि ईस्ट हमारा एक्टिव हो जाए as soon as possible. At least it takes 15 to 10 minutes to completely active. कुछ देर के बाद देखिए ये ईस्ट यहाँ पे एक्टिव हो गया है। दिस इज अ साइन, जब ये राइज हो जाता है पूरी तरीके से, दैट मीन्स ये एक्टिव हो गया है। हमें इस एक्टिव ईस्ट को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक सॉफ्ट डो बनाना है। मैं यहाँ पे ईस्ट ऐड कर रही हूँ मैदे में, देखिए। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें, ये इससे और सॉफ्ट हो जाएगा हमारा डो और हमें इसे अच्छी तरीके से गूंदना है। हमें पिज़्ज़ा डो बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इसे ना ज़्यादा पतला करना है, ना इसे हमें ज़्यादा थिक रखना है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये इजीली हम इसे हाथ से रोल कर सके। मैंने पिज़्ज़ा डो को एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके मैं उसे गूंद रही हूँ ताकि जल्द से जल्द ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप ऐसी ही टेक्निक, मेरी बताई हुई टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे तो आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट भी होगा और उसमें क्रस्ट भी आएगा। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता हमें कंटिन्यूसली इसे ऐसे ही गूंदना है। देखिए, पिज़्ज़ा खाने में जितना टेस्टी लगता है उसे बनाने में उतना ही टाइम लगता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ। मैं यहाँ पे ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसे डो को स्ट्रेच करूँ ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। सो जब ये राइज हो सो ये सॉफ्ट भी हो अच्छे से। सी, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है और स्मूथ भी हो गया है। सो नाउ इट लुक्स सो स्मूथ एंड सॉफ्ट। हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। सो ईस्ट की वजह से ये राइज और फ्लफ़ी हो जाएगा। आवर पिज़्ज़ा डो इज़ रेस्टिंग, सो मीनवाइल हम इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेस्टी इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ चिकन लिया है 500 ग्राम्स एंड इसे वॉश किया है और मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप आपके चिकन पीसेस को इजीली कट कर सकते हो इनटू पीसेस। सो हियर इट इज़। एक पैन में चिकन डालना है और नाउ आई
एड इन 1 टीस्पून ऑफ ऑयल और हमें इसमें सॉल्ट डाल के इसे बॉईल करना है कुछ देर तक। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स के बाद चेक करते हैं कि कितना राइस हुआ है हमारा डो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फॉर्मेंट हो गया है और इसी तरह का डो हमें चाहिए पिज़्ज़ा के लिए, सॉफ्ट एंड फोमी लाइक दिस। सो लीजिए हमारा चिकन बॉईल हो गया है। एक बार बॉईल होने के बाद आप चिकन को अच्छे से चॉपर से कट कर सकते हो इनटू पीसेस, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। अगर आप रॉ चिकन को ऐसे कट करोगे तो वो कट नहीं होगा और अननेसेसरी आपके बहुत एफर्ट्स जाएंगे। सो जस्ट ट्राई दिस टेक्निक। चिकन को क्यूब्स करने के बाद यहाँ टाइम है मैरिनेशन का। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड किया है एंड दिस इज़ चाट मसाला 1 टेबलस्पून और हमें मिक्स करना है इसे अच्छे से। 1 टीस्पून रेड चिली, आप आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, कम या ज़्यादा। एंड दिस इज़ कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पे। एंड दिस इज़ गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ मैंने डाला है 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। Now I am adding yogurt 2 tablespoon। अगर आपको पिज़्ज़ा टैंगी चाहिए ज़्यादा, अगर आप टैंगी पसंद करते हो सो यू कैन ऐड मोर योगर्ट। और हमें इसे अच्छे से स्टर करना है। यहाँ पे मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं, अगर आपके पास नहीं है इट्स नॉट नेसेसरी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके और अबाउट हाफ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने इसे रखा है यहाँ मैरिनेट होने के लिए। Now it's time to roll the pizza dough। मैंने यहाँ पर राउंड शेप में पिज़्ज़ा डो लिया है और मैं अपने हाथ से उसे टैप टैप करके उसे रोल कर रही हूँ। आपको ऑयल लगाना है अपने हाथ पे, ऑयल की मदद से वो इजीली फैलेगा। सो एक बार राउंड शेप आने के बाद यहाँ मैं फोर्क से होल्ड कर रही हूँ इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बेस से भी ये अच्छे से बेक हो जाए, दैट्स वाई। ऑलमोस्ट हर तरफ हमने होल्ड कर लिया है। अब नाउ आई एम पुटिंग पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने रेड चिली सॉस और टमाटो केचप को मिक्स किया है। अगर आपके पास रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है दैट वुड बी ग्रेट टू। एंड इसे पूरे पिज़्ज़ा पे ठीक से अप्लाई करना है हमें। नाउ इट्स टाइम टू पुट सम इंटरेस्टिंग थिंग। दिस इज चीज़, मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से पूरे पिज़्ज़ा को हमें कवर कर देना है।
ठीक से मोज़रेला चीज़ को कवर करने के बाद नाउ आई एम पुटिंग अवर चिकन। वन बाय वन हमें चिकन की लेयर डालनी है। And now I'm putting red bell pepper one by one for garnishing. And after that I am putting green bell pepper and yellow bell pepper. So आपके पास अगर कैबेज है so आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हो as per your choice. This is not in rocket science. आपको यही और ऐसे ही वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। इट्स अप टू यू, आपके घर जो अवेलेबल है वेजिटेबल आप वो यूज़ कर सकते हो। इट लुक्स सो कलरफुल एंड नाउ आई एम पुटिंग ब्लैक ऑलिव वन बाय वन। Now it's completely ready to bake. मैंने ओवन प्री हीट किया है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे for 15 मिनट्स और आफ्टर 15 मिनट्स मैंने पिज़्ज़ा इसमें रखा है और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसे बेक होने देंगे एंड 10 मिनट्स के बाद हमें टेम्परेचर कम करना है लाइक 180। अदरवाइज़ आपका पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग्स है वो ऊपर से जल जाएगी और बेस उसका कच्चा रह जाएगा, रॉ रह जाएगा। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हाई टेम्परेचर पे आपको नहीं पकाना है आपका पिज़्ज़ा। यहाँ पे ये ठीक तरीके से बेक हो रहा है एंड दिस इज़ माई रेसिपी for spicy chicken pizza or chicken tikka pizza with tangy and spicy sauce and green, red and yellow bell pepper and olive. The most delicious pizza recipe ever, covered with a lot of cheese and baked to bubbly goodness. As you all can see, our pizza is ready to eat and it's out of the oven now. My pizza dough recipe makes enough for 2 12 inches pizzas, so you can freeze half for later. It's an easy thick style pizza crust with unbeatable flavor and this recipe has 307 calories per serving. Try this recipe and let me know how it works for you.